दोस्तों, बिहार एस्टेट फेज 2 क्या टीआरई 4 के पहले होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का लगातार है और लगातार आप लोग इस पर पूछ भी रहे थे, लेकिन हम इसका कुछ ऑथेंटिक अपडेट का इंतजार कर रहे थे जो हमारे पास उपलब्ध है अब, और इसके आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं। कल हाईकोर्ट में इसको लेकर हियरिंग थी, उसके डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, जारी हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो एस्टेट के पेटिशनर्स रहे हैं, राहुल जी और उनके पूरे टीम को, जिन लोगों ने पूरा मेहनत किया है और सभी लोग लगातार लगे हुए हैं ताकि सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ भला हो जाए। और इसके मैं हमेशा समर्थक रहा हूं कि जो भी अभ्यर्थी टिल डेट में एलिजिबल हैं उनको वंचित ना किया जाए। इसको लेकर लगातार हम लोग चर्चा करते रहे हैं, और इस पर मैं जो अभ्यर्थी स्टेट पास है उनको भी कहा हूं कि आप लोग भी बिल्कुल इसको लेकर ना तो बेचैन होइए और ना ही उत्तेजित होइए, क्योंकि आपके पास क्वालिटी है, आपको जॉब जरूर मिलेगी। लेकिन सरकार की जो है अलग अलग रीजन की वजह से अगर हमारे कोई छात्र वंचित रह जाते हैं, जो शायद करते तो उनके परिवार का या उनका कुछ बेहतर हो जाता, तो ये इसके लिए हम सब लोगों को साथ जरूर आना चाहिए। तो एस्टेट की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट में हियरिंग थी, तो इसकी डेट कल पड़ी थी और कल इसकी हियरिंग हुई। बड़ा सफल ये डिस्कशन रहा, काफी लंबी डिस्कशन है, पूरी बात तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं क्या आया है। तो एस्टेट में इन लोगों ने जो केस दायर किया था, उसमें इन लोगों ने 3 जो है रेस्पोंडेंट बनाया था। एक तो शिक्षा विभाग को बनाया था और दूसरा बीएससीबी को 2 पार्ट में बनाया था, एक तो बीएससीबी के चेयरमैन को और एग्जाम कंट्रोलर को। तो टोटल 3 रेस्पोंडेंट थे। तो क्या कोर्ट का ऑर्डर निकल कर आया है जो आप लोगों के पक्ष में एक तरह से है, और ये बड़ी खुशखबरी की बात है। तो यहां पर देखिए, मैं एक एक चीज, मेन जो चीज आपको बता देता हूं कि पेटिशनर को यहां पर सुना गया, और उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए पूरी बात यहां पर लिखी हुई है। और यहां पर क्या कहा गया कि फॉर एश्योरेंस ऑफ अ रीट ऑर्डर और डायरेक्शन इंक्लूडिंग अ रीट इन द नेचर ऑफ अमेंडमस डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट पार्टिकुलरली 2 and 3, है ना, 2 immediately publish a comprehensive annual calendar for the year 2025 disclosing the schedule for the state examination and to conduct the same as the earliest, preferably before the commencement of BPSC TRE 4.2। तो ये जो डिमांड है उसकी बात की गई है कि जल्द से जल्द इसको जो है TRE 4 से पहले इसको कंडक्ट कराया जाए और बच्चे को मौका दिया जाए, ठीक है, जो द्वितीय फेज वाला है। उसके बाद है कि द respondent may further be directed to ensure that no eligible candidate including those from the B.Ed, है ना, session 2022-24 is deprived of the opportunity to appear in BPSC TRE 4.2 examination due to the non-conduct of the state phase 2 examination which was supposed to schedule from 10th September to 30th September। तो यहां पर क्या कह रहा है कि रेस्पोंडेंट इस बात को लेकर भी यहां पर इंश्योर करे कि नो एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी मतलब एक ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट हैं 2022-24 सेशन के, उनको वंचित ना रखा जाए, ठीक है। ये सब अभी वो चीज है जो डिमांड की गई है। सो फॉर एनी अदर रिलीफ विच द पेटिशनर आर फाउंड इंटाइटल्ड टू एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो ये सारी बातें यहां पर कही गई। यहां पर अब जो है मैं आपको बताता हूं, इसके बाद पूरी बात यहां पर आई। अभी ये बात है जो डिमांड की गई है या जो हमारे पेटिशनर हैं उन लोगों ने जो कही है। तो एट द वेरी आउटसेट लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट दैट द पेटिशनर हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द सेक्रेटरी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बट टिल डेट नो ऑर्डर हैज बीन पास्ड। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो बीएससीबी के सामने भी पेटिशनर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है। अब इस पर देखिए जो कोर्ट का 4 नंबर देखिए जो कोर्ट का यहां पर आया है, कंसिडरिंग द फैक्ट, जो भी यहां पर फैक्ट आया है, जो बताया गया है पेटिशनर के द्वारा, द पेटिशनर्स आर डायरेक्टेड टू फाइल अ फ्रेश रिप्रेजेंटेशन बिफोर द रेस्पोंडेंट नंबर 3 along with all supporting document within a period of 1 week, and the respondent number 3 is well advised to consider the case of the petitioner after affording opportunity of personal hearing or through their counsel and pass a reasoned and speaking order in accordance with the law within the 3 weeks thereafter। क्या कह रहा है कि अब यहां पर कोर्ट ने जो निर्देश दिया, हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया पेटिशनर को, क्या निर्देश दिया कि आपकी बातें हम समझ गए, आपकी बातें सुन लिए, अब आप ये सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जो है डायरेक्टली अब यहां पर आप 1 वीक के अंतर्गत रेस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि जो एग्जाम कंट्रोलर है बीएससीबी के, उनको आप सबमिट करिए
और बीएससीबी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उनको निर्देश दिया है कि आप इसको वेल एडवाइज टू कंसीडर, आप इसको कंसीडर करिए कि उसके जिस दिन वो सबमिट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, पेटिशनर सभी से मेरी बात हुई, ये लोग कल, आज डेट हो गया आपको यहां पर, आज क्या तारीख है, 18 मार्च, कल है 19 मार्च। 19 मार्च को ये लोग जाने वाले हैं तो ये एग्जाम कंट्रोलर के पास, तो वहां से 3 वीक के अंदर इनको एग्जाम कंट्रोलर को यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना ही बताना है कि थ्रू द काउंसिल एंड पास द रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर इन अकॉर्डिंग विद द लॉ विद 3 वीक्स। तो यहां पर it is made clear that the respondent number 3 shall be liable for non-compliance of this order within the stipulated period। तो रेस्पोंडेंट नंबर 3 को बोला गया है कि अब आपको 1 वीक के अंदर ये पेटिशनर दे रहे हैं, सब कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, और आप अपना यहां पर जो है जवाब दीजिए उस पर कि अगर आप करा रहे हैं तो ठीक है, नहीं करा रहे हैं तो क्यों नहीं करा रहे हैं। तो यहां पर एक और बात है, नहीं करा रहे हैं तो इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमको निर्देश नहीं आया है या ये नहीं वो नहीं, आपको क्योंकि आपने जितने भी यहां पर हैं कि आपने ये बोला था कि साल में 2 बार होगी, फिर आपका डिले हो रहा है तो उस वजह से फेजेस के बच्चे भी बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, तो इन लोगों को कब मौका मिलेगा, टीआरई 4 में नहीं मिला तो 5 का किसको पता है कब होगा नहीं होगा। तो इसलिए ये चीजें हैं। तो टीआरई 4 का वेट कर रहे कैंडिडेट को मैं बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने ऑलरेडी आज घोषणा की है, इस पर हमने आपको वीडियो भी बनाई थी। और टीआरई 4 में कैसे भी अभी मई की बात हो रही है, तो मई से जून के बीच में आप मान के चलिए कि फॉर्म फिलअप होगा, या उससे पहले हो जाए या बाद हो जाए, लेकिन मई का आप एक टारगेट लेके चलिए क्योंकि उन्होंने मई बोला है, तो जो उन्होंने बोला है हम अभी वही बात पे रहेंगे। तो समय पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसमें बढ़िया से जैसे भी कॉपरेट कर सकते हैं अभ्यर्थी लोग, बाकी लोग अभ्यर्थी लोग भी कॉपरेट करिए। ये पेटिशनर की पूरी टीम को धन्यवाद है कि आप लोग अपना घर परिवार और बाकी चीजों के साथ इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। बाकी लोग भी जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसमें कई बार इन लोगों ने लेटर भी भेजा है, आगे भी इस पर दबाव बनाने के लिए एग्जाम कंट्रोलर को, बीएससीबी को सब लोग स्पीड पोस्ट करने वाले हैं, तो आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करिए। सभी लोग जो भी लोग स्टेट उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अब चीजें आपके पक्ष में आ रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आज का जो मैंने आपको यहां पर बताया है। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये 17 मार्च है जो यहां पर आपको कल ये ऑर्डर पास हुआ और ये पीडीएफ जारी आज हुआ, कल रात ही हमें पता चल गया था, लेकिन पीडीएफ जारी अभी हुआ है, तो वो चीज हमारे सामने आया। तो स्टेट के कैंडिडेट के लिए ये विशेष खबर है, विशेष अपडेट है। बाकी आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़े रहिएगा। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप अपनी जो है कोई भी एडिशनल अपडेट जो है उसे मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।